हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th बिहाइव बुक का चैप्टर रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 विच इज संतोष यादव। तो दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी, ठीक है, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ संतोष यादव। ठीक है, देखते हैं फटाफट से क्या है इनकी लाइफ में, हमें क्या पता चलने वाला है इनके बारे में। अबाउट संतोष यादव हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सबसे पहले इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल करा है। ओके, 2 बारी ये सक्सेसफुल रही है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने में। ओके, कहाँ पैदा हुई थी? बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो आपको ये इसी तरीके से याद रख लेना है, जोनियावास जो कि क्या है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, वहां ये क्या हुई थी, पैदा हुई थी। सो बॉर्न इन अ सोसाइटी वेयर गर्ल्स आर नॉट जनरली वेलकम्ड। ठीक है, मतलब कि ऐसी सोसाइटी में इनका जन्म हुआ था जहाँ पर गर्ल्स के जन्म लेने को यूजुअली वेलकम नहीं किया जाता था। अगर उसे श्राप नहीं समझा जाता था तो इतना वेलकम भी किया नहीं जाता था एज कम्पेयर टू द बर्थ ऑफ बॉयज। ओके, शी इज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। ठीक है, वो किनकी बहन थी? उनके 5 भाई थे एंड शी इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी थी। तो इससे रिलेटेड आपकी बुक में ये लिखा है कि एक बारी उनको एक होली मैन, उनकी मदर मैन शी वॉज एक्सपेक्टिंग, जब उनकी मदर उनको एक्सपेक्ट कर रही थी, मीन्स जब प्रेग्नेंट थी, संतोष वॉज इन हर वॉर्म, तो एक होली मैन ने उनको आशीर्वाद देना चाहा कि भगवान तुम्हें बेटा दे। ठीक है, तो संतोष की अनबॉर्न चाइल्ड की जो ग्रैंड मदर है, तो उन्होंने उस होली मैन को क्या बताया कि हमें बेटा नहीं बेटी चाहिए। तो वो भी सरप्राइज्ड रह गया होली मैन। क्यों? क्योंकि उस वक्त सभी बेटे की कामना करते थे। तो लेकिन उन्होंने अपनी डिजायर, जो उनकी ख्वाहिश थी, उनको वो ब्लेसिंग दी एंड फाइनली संतोष वॉज बॉर्न। ओके, सो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वो 5 भाइयों की एक लौती सिस्टर थी। ठीक है, और फैमिली में सबसे छोटी थी। जस्ट अपोजिट टू हर नेम, नेवर सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। देखिए, वैसे तो संतोष का मतलब क्या होता है? सब्र होना, ठीक है, संतोष रखना। लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी, उल्टी थी। उनके अंदर कभी भी संतोष नहीं रहा। ठीक है, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं रही। क्यों नहीं रही? अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, शी प्रेफर्ड शॉर्ट्स। ठीक है, जहां उनकी गांव की सारी लड़कियां जो हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस डालती थी, लेकिन उनको शॉर्ट्स पहनना बहुत पसंद था। और उनको लगता था कि शॉर्ट्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी क्या थिंकिंग थी कि इफ शी चोज अ करेक्ट पाथ देन अदर्स अराउंड हर हैड टू चेंज। कि अगर वो एक राइट रास्ते पर हैं तो उनके आसपास जो लोग हैं उनको अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, ना कि संतोष को। ओके, हर पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, मतलब बहुत अमीर रिच लैंड ऑनर्स थे। एंड दे कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली। वो इतना भी अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को उस समय दिल्ली में भेज दे पढ़ने के लिए। बट संतोष डिड हर स्कूलिंग फ्रॉम लोकल विलेज स्कूल। लेकिन संतोष ने अपने जो गांव का छोटा मोटा स्कूल होता है वहीं से अपनी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट करी। एंड उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस सिस्टम से फाइट करेंगी, बट व्हेन द राइट टाइम कम्स। ठीक है, जब राइट समय आएगा तो वो जरूर इसके खिलाफ लड़ेंगी। एंड वो राइट समय आया जब वो 16 साल की हो गई, एट द एज ऑफ 16। क्या हुआ? संतोष पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड। ठीक है, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अब शादी कर ले, क्योंकि उसके विलेज में अक्सर लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में हो जाती थी। लेकिन शी मेड इट वेरी क्लियर दैट इट वॉज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर। लेकिन उसने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि शादी उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया दैट इफ शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिडंट गेट प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर उसे ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। ओके, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। ठीक है, एंड उसने घर छोड़ दिया एंड अपने आप का अपना एडमिशन करवा लिया दिल्ली में किसी स्कूल में। तो पेरेंट्स को लगा कि थोड़ा सा डराया धमकाया जाएगा और संतोष जो है वो चुप करके बैठ जाएगी, तो उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया टू पे फॉर हर एजुकेशन। बट शी रिवील्ड दैट शी वुड अर्न बाय डूइंग पार्ट टाइम एंड मीट हर एक्सपेंसेस। तो उसने बिल्कुल बात क्लियर कर दी कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी एंड वो अपने एक्सपेंसेस खुद जो है बियर कर लेंगी। अगर उनकी एजुकेशन के लिए नहीं भी पे किया जाए, वो अपना इरादा बदलने वाली नहीं है। एंड दिस शोज दैट शी वॉज वेरी वेरी डिटर्मिन्ड। ओके, आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन, क्योंकि अब उन्होंने एडमिशन तो ले ही लिया था दिल्ली में, तो वहां पर जब हाई स्कूल पास कर लिया उन्होंने,
शी वेंट टू जयपुर, वो जयपुर चली गई एंड वहां पर कहाँ पर, महारानी कॉलेज में शी ज्वाइन, ठीक है, एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब वो बाहर चली गई है जयपुर, तो वहां पर हॉस्टल में ही रहेंगी। एंड कस्तूरबा हॉस्टल के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि दैट हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स, ठीक है, बिल्कुल जैसे ये हॉस्टल है, उनका रूम है, और रूम में से बाहर देखो तो सामने अरावली हिल्स नजर आती हैं। अब वो क्या देखती हैं, शी यूज टू वॉच विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। उनको नजर आता है, वो कमरे में से ही देख रही हैं कि हिल्स पर कुछ विलेजर्स हैं, वो चढ़ते हैं हाइट पर और कुछ देर के बाद वो नजर आने दिखने बंद हो जाते हैं। शी वेंट हर सेल्फ टू चेक इट आउट एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनर्स, ठीक है, उसका दिल करा कि चलो मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ कि वहां पर वो लोग हैं। तो उनको पता चला कि वो कुछ माउंटेनर्स हैं, ठीक है, एंड फिर उनकी ख्वाहिश हुई एंड उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने आंसर दिया यस। ओके, एंड इन दिस वे शी गॉट इंटरेस्टेड इन क्लाइंबिंग, ठीक है, तो यहीं से उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ इन क्लाइंबिंग। ओके, शी एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। ओके, तो उन्होंने अब अपने आप को, ये एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनरिंग में कोर्स आपको करवाता है, ठीक है, तो उन्होंने उसमें अपने आप को एनरोल करवा लिया, उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। वेंट ऑन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, अब वहां ज्वाइन करने के बाद वो हर साल एक्सपीडिशन पर जाती। एक्सपीडिशन क्या होता है? अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ स्पेशल पर्पस, ठीक है, जो एक जर्नी आप करते हो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ और उसके पीछे एक डिफाइंड आपका पर्पस होता है, गोल होता है। ओके, तो अब वो हर साल उनके साथ एक्सपीडिशन पे जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, अब उनके जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे वो मैच्योर होने लगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जितनी जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आपके अंदर उतना परफेक्शन आता रहेगा। शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। रिमार्केबल रेजिस्टेंस मतलब कि अब जहाँ मतलब कि वेदर कंडीशंस में क्लाइंब कर करके, एक्सपीडिशन करके उनको रेजिस्टेंस हो गया था टू कोल्ड, मतलब कि अब उनके अंदर इतनी क्षमता आ गई थी कि वो कोल्ड को, ठंड को बियर कर ले। एंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई से भी अब उनको कोई डर नहीं लगता था। ओके, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज थी? शी हैड एन आयरन विल, ठीक है, उनके अंदर आयरन विल थी। आयरन विल समझते हो ना, अपना इरादा ना बदलना, ठीक है, ऐसी ख्वाहिश थी उनके अंदर। फिजिकल एंड्योरेंस, ठीक है, फिजिकली वो पूरी क्या थी, टफ थी, वो सब चीजों को सहने के लिए तैयार थी, बी इट कोल्डनेस, ठीक है, एल्टीट्यूड, ऊंचाई से डर लगना, तो वो ये सब के लिए पूरी फिजिकल तरीके से वो तैयार थी। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, उनके अंदर एक मेंटल टफनेस थी, लेकिन ये नहीं कि देखा कि रास्ता मुश्किल है तो अपना माइंड सेट चेंज कर लिया कि नहीं मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना, तो वो मेंटली बहुत टफ थी। ओके, तो एट द इन 1992, अब 1992 में क्या हुआ, व्हेन शी वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तब वो सिर्फ 20 साल की थी। शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, द यंगेस्ट वुमेन, एंड उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया, वो सबसे छोटी उम्र की लड़की थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल कर लिया। ओके, अब ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, अब 1992 एवरेस्ट मिशन पर जब वो निकली थी, शी प्रोवाइडेड अ स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो उन्होंने अपने एक फेलो क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रोवाइड करी, ठीक है, जो मर रहा था कहाँ पर, साउथ पोल पर। बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उसको नहीं बचा पाई। बट शी सेव्ड अनदर क्लाइंबर, उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया जिनका नाम था मोहन सिंह, बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम, ठीक है, उनके साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर सेव करके। ओके, एंड ये ही उनकी जो क्वालिटीज थी उनको अपने सीनियर्स का चहीता बना रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है आपकी बुक में, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हर कंसर्न फॉर अदर्स, ठीक है, दूसरों की परवाह करना, ये नहीं ना आप जर्नी पर जा रहे हो तो अपने साथियों का ध्यान ही नहीं रख रहे आप, ठीक है, डिजायर टू वर्क टुगेदर, ठीक है, साथ रहकर काम करने की इच्छा होना, with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. Okay, she set a record of scaling Mount Everest twice after joining an Indo-Nepalese women's expedition. अब उन्होंने अपना एक सेकेंड टाइम रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल करने का। क्या? ज्वाइन करने के बाद इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद, इसलिए उनको रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड द पद्मश्री। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया जिसका क्या नाम है, पद्मश्री। ओके, अब जब वो व्हाट शी सेड डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स,
ठीक है। अब उनसे उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट स्केल करने के बाद आपकी कैसी फीलिंग्स थी, आप उन्हें डिस्क्राइब कीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। देखिए इस लाइन का बहुत ही अच्छा मतलब है। इसका मतलब ये है कि कुछ समय लगता है टू फुली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मोमेंट। ठीक है, कि एक आपने चीज पा ली तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, द फीलिंग ऑफ अनफर्लिंग इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, उन्होंने बोला कि इस फीलिंग को तो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। एंड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। ठीक है, और उनको इंडियन होने पे क्या है, बहुत ज्यादा गर्व है। ओके, शी वॉज ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। फर्वेंट मतलब कंसर्न, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए भी वो बहुत ज्यादा कंसर्न थी। ठीक है, कैसे पता चलता है, क्योंकि शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। क्योंकि वो हिमालय से 500 किलोग्राम उन्होंने कूड़ा जो है वो कलेक्ट किया एंड वो उसको नीचे लेकर आई। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बस यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट जो हमने मिस किया है वो मैं आपको एक बारी फिर भी बता देती हूँ, ताकि इन केस आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। जब उन्होंने अपने आप को यहाँ पर उत्तराकाशीस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने अपने आप को इनरोल किया, तो उसके लिए उन्होंने पहले अपने पेरेंट्स से कोई परमिशन नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वो इस कॉलेज में थी, कौन से, महारानी कॉलेज में, यहाँ पर उनका सेमेस्टर एंड होना था अप्रैल में, लेकिन किसी वजह से वो डिले हो गया और वो 19th ऑफ मई को खत्म हुआ उनका यहाँ सेमेस्टर, लेकिन लास्ट डे उनका यहाँ पर 19th ऑफ मई था। एंड उनको उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था 21st को, तो इसलिए वो यहाँ से सीधा इस इंस्टीट्यूट के लिए निकल गई रेदर देन गोइंग बैक टू हर होम। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बाद में अपने फादर को लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने माफी मांगी कि वो उनसे बिना परमिशन लिए ही उन्होंने आगे अपना एडमिशन करवा लिया है। ओके, अब आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।